उसने सरकार का मंगतों पे करम देखा है, जिसकी आंखों ने शहीदी का हरम देखा है। मेरी आवाज़ पहुंच रही है ना आप तक? क्यों खुर्शीद भाई पहुंच रही है? ये मेरे 15 साल पहले के दोस्त हैं मीनाइया के बादशाह, कि उसने सरकार का मंगतों पे करम देखा है, जिसकी आंखों ने शहीदी का हरम देखा है। उसकी मंजिल का पता कैसे लगाए कोई, जिसके कदमों ने तेरा नक्शे कदम देखा। उसकी मंजिल का पता कैसे लगाए कोई, जिसके कदमों ने तेरा नक्शे कदम देखा है। अब जिन लोगों ने हुजूर का शहर देखा होगा वो मुझे बताएंगे इंशाअल्लाह। अभी धीरे धीरे हमारी आवाज़ बढ़ती रहेगी। अभी तो पहली निजामत में कर रहा हूँ अपनी। मैंने भी अल्लाह का शुक्र है करीब 5-6 मरतबे देखा, तो मेरे दिल की जो ख्वाहिश है वो आपके सामने इजहार करना चाहता हूँ कि उसने सरकार का मंगतों पे करम देखा है, जिसकी आंखों ने शहीदी का हरम देखा है। उसकी मंजिल का पता कैसे लगाए कोई, जिसके कदमों ने तेरा नक्शे कदम देखा है। और मैंने देखा है मदीने को मदीने जाकर, दिल तो भरता ही नहीं कहता है कम देखा। कि मैंने देखा है मदीने को मदीने जाकर, दिल तो भरता ही नहीं कहता है कम देखा है। अल्लाह का शुक्र है कि जब कोई हिंदुस्तान से हुजूर के शहर की तरफ जाता है तो हुदूद मदीना के बाहर अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उसका इस्तकबाल करते हैं। ये उर्से मुक़द्दस की महफिल है। अल्लामा इस्लामुद्दीन साहब फैज़ी ने कई मौज़ूआत को समेट करके आपके सामने बातें की हैं। यार मैं तो कभी कभी सोचता हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि उसका गलबा हमारे दिलो दिमाग पे होता है। इसी बगदाद शरीफ से तकरीबन 70 किलोमीटर के फासले पर एक शहर है, उसका नाम है कूफा। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने उस शहर को देखा है। इसी शहर में ईसाइयों का एक बहुत बड़ा आलिम था, एक चबूतरे पर खड़े होकर पूरे कूफा के लोगों को हैरत में डाले हुए था कि कूफा वालों ये बताओ कि इस वक्त अल्लाह क्या कर रहा है। पूरे कूफा वालों से यही सवाल कर रहा था, इस वक्त अल्लाह क्या कर रहा है। 8-10 साल की उम्र थी सरकार इमाम आजम अबू हनीफा की। करीब गए तो उससे पूछते हैं कि तेरा सवाल, तो उसने कहा मेरा सवाल ये है कि इस वक्त अल्लाह क्या कर रहा है। इमाम आजम अबू हनीफा से उसने कहा कि ये बताओ इस वक्त अल्लाह क्या कर रहा है। इमाम आजम इरशाद फरमाते हैं कि तू उस चबूतरे से उतर के ज़मीन पे आ जा, मुझे चबूतरे पे खड़ा कर दे तो मैं बता दूंगा कि इस वक्त अल्लाह क्या कर रहा है। सुने अल्लाह, इस वक्त अल्लाह क्या कर रहा। इमाम आजम को उसने चबूतरे पे खड़ा किया और खुद वो आकर जमीन पर बैठ गया। तो इमाम आजम अबू हनीफा ने उससे इरशाद फरमाया कि बोल तेरा सवाल क्या है। उसने कहा कि ये बताओ कि इस वक्त अल्लाह क्या कर रहा है। तो इमाम आजम अबू हनीफा इरशाद फरमाते हैं कि बेवकूफ़, इस वक्त अल्लाह एक काफिर को जलील कर रहा है, एक मुसलमान को बुलंद कर रहा है। आप ऐसी महफिलों में बैठे तो आपको समझ में आएगा कि हुजूर के आशिकों ने कितनी बातें की। ये सरकार शहीद मिल्लत की बारगाह है। जिनके करीब बैठेंगे तो इस्लाम मिलेगा आपको, जिनके दामन में आएंगे तो मैदान मैशर की गर्मी से बच जाएंगे आप। एक अल्लाह के वली हैं, दुनिया उनको जुनैद बगदादी कहती है। एक गली से गुजर रहे थे, एक आदमी शराब पी के अल्लाह का नाम ले रहा था। जुनैद बगदादी करीब आए और उसके बाद में पानी से उसके मुंह को धुल दिया, साफ कर दिया। जैसे ही जुनैद बगदादी अपने इलाके की मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे तो क्या देखते हैं कि पहली वाली जमात में वही शराबी बैठा हुआ। आप मेरी बात सुने ना भाई, सुनो ना, तुमसे ज्यादा देखने के मुझे आते हैं। आपको जो काम करना हो सही से करिए। मेरे सामने आएंगे तो मैं भाग जाऊंगा। मैं फिर से उन बातों को रिपीट करता हूं, बताना चाहता हूं कि इन सरकारों का उर्स क्यों करते हैं, इनके साये में क्यों रहते हैं। सरकार जुनैद बगदादी बगदाद शरीफ में एक गली से गुजर रहे थे। एक आदमी को शराब पीते हुए देखा, वो अल्लाह का नाम ले रहा था। जुनैद बगदादी करीब गए, पानी लाए, उसके मुंह को धुल दिया, साफ कर दिया। जैसे ही जुनैद बगदादी फज्र की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि पहली वाली जमात में वही शराबी बैठा हुआ है। जुनैद बगदादी इरशाद फरमाते, अरे तू कहां से आ गया। तो मस्जिद के दरो दीवार से आवाज आ रही थी कि जुनैद, तूने इसका मुंह धुला था, मैंने इसका दिल साफ कर दिया है। जब इन सरकारों की बारगाह में आएंगे तो ऐसी बातें सुनने के बाद में आपका दिलो दिमाग इंशाअल्लाह रोशन हो जाएगा। अब अगर इतने लोग बैठे हुए हैं, हमारी जबान से लोगों को शेर अच्छे लगते हैं, इसलिए यहाँ से शेर पढ़ना चाहते हैं।
वरना मुझे तारीख का वो पन्ना भी याद है कि जिगर मुरादाबादी लखनऊ के एक मुशायरे में शेर पढ़ रहे थे। एक आदमी गया उनकी तस्वीर लेने के लिए, तो जिगर मुरादाबादी ने कहा कि मेरे भाई मैं इतना खूबसूरत थोड़ी हूँ जो मेरी तस्वीर को घर में सजा सकोगे। तो उसने कहा ना ना जिगर साहब, मैं आपकी तस्वीर को घर में सजाने के लिए नहीं, बच्चों को डरवाने के लिए लगाना चाहता हूँ। समझ रहे हैं? तो कम से कम हमारी आवाज बुलंद हो तो आपकी थोड़ी बहुत आवाज मिलनी चाहिए। एक शेर पढ़ता हूँ और आपकी मोहब्बतें, ये आपकी सादगी है कि हिंदुस्तान का इतना बड़ा खतीब नीचे बैठा हुआ। समझ रहे कि रहमतो नूर की बारिश में नहाया हुआ है। आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो यहाँ के लोग भी बोलेंगे, और अगर ये सब ना बोले तो इनको उठा के वहां कर दीजिए, आप सब यहाँ आ जाएंगे। समझ रहे हैं कि रहमतो नूर की बारिश में नहाया हुआ है। अभी निजामत में इसे धीरे धीरे पढ़ रहा हूं कि रहमतो नूर की बारिश में नहाया हुआ है, जिसने होठों पे दुरूदों को सजाया हुआ है। अगर यहां से लेकर वहां तक सब मदीने वाले से मोहब्बत करते हैं तो जरा हाथों को उठाकर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मिलके बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अगर आज नंदनगर चौरी की जमीन नहीं बोली तो बोलता हिंदुस्तान खामोश हो जाएगा। जहां गुलामे नबी तशना काम बोलते गए, वहां पे साकी तो साकी है जाम बोलते गए, और जबान कटने का खतरा जहां भी होता है वहां पे सिर्फ नबी के गुलाम बोलते गए। आज यकीन दिलाएं, इस महफिल में बैठकर मैं आखिरी शेर पढ़ता हूं, आखिरी सब तक बोलना है आपको कि रहमतो नूर की बारिश में नहाया हुआ है, और जिसने होठों पे दुरूदों को सजाया हुआ है, सारी दुनिया उसे कहती है अली शेरे खुदा। एक उंगली पे जो खैबर को उठाया कि सारी दुनिया उसे कहती है अली शेरे खुदा। एक उंगली पे जो खैबर को उठाया हुआ है। और अल्लामा इस्लामुद्दीन साहब, अगर आपका दिल कहे तो हुजूर ताजुश शरिया के हवाले से आखिरी शेर पढ़ दो। किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है? जिनको उनके नाम से तकलीफ है, मुझे उसके पूरे खानदान से तकलीफ है। अब एक आखिरी शेर पढ़ता हूं। पूरी दुनिया ने देखा कि बरेली शरीफ में हुजूर ताजुश शरिया ने अपने जनाजे में सबको बुला दिया। खुर्शीद भाई सही है कि नहीं? बस आखिरी शेर इसी हवाले से पढ़ता हूं, अगर बहुत तशरीह कर दूंगा तो शेर कमजोर हो जाएगा कि रहमतो नूर की बारिश में नहाया हुआ है, जिसने होठों पे दुरूदों को सजाया हुआ है, और सारी दुनिया उसे कहती है अली शेरे खुदा। एक उंगली पे जो खैबर को उठाया हुआ है, और मेरे अख्तर के जनाजे का भी मंजर देखो, सारी दुनिया को बरेली में बुलाया हुआ है कि मेरे अख्तर के जनाजे का भी मंजर देखो, और सारी दुनिया को बरेली में बुलाया हुआ है। सारी दुनिया को बरेली में बुलाया हुआ है। को बरेली में बुलाया हुआ है। कोई एक आदमी एक नारा लगा सकता है माशाअल्लाह? मैं तो देखना चाहता हूं ऐसे चेहरों को जो हुजूर के नाम पर बुलंद होते हैं। माशाअल्लाह। आइए, बहुत ही अदब और एहतराम के साथ मैं गुजारिश करता हूं, जिसके बाप ने पूरे हिंदुस्तान की महफिलों को बहुत आसानी के साथ जाने महफिल बनकर लूट लिया, दुनिया उसको सना खाने रसूल मोहतरम राही बस्तवी के नाम से मौसूम करती थी। आज अल्लाह का शुक्र है कि उन्हीं के साये में परवरिश पाने वाली एक आवाज़ है, जिनको दुनिया सना खाने रसूल मोहतरम सद्दाम राही बस्तवी के नाम से मौसूम करती है। मैं उनको आपके हवाले कर रहा हूँ ताकि उनको देखने के बाद आप ये महसूस कर सकते हैं कि मैं जवानी में जनाबे राही बस्तवी को देख रहा हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से शहीद मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत दिन से तुझे देखा नहीं था, ये आंखों के लिए अच्छा नहीं।